नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में मेरी सासू माँ का देहांत हुआ है, तो प्रथम भाग हम अपनी सास के लिए निकालते हैं, जिसको गोग्रास बोलते हैं। तो आटे के ये 5 पिंड हैं, जो कि सुबह पहला भाग नहा धो करके भी उनके लिए निकलता है। और खाने का जो भी बना है वो भी एक भाग मैं कोशिश करती हूँ कि निकालूँ उनके लिए, और गाय को देते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुनस्यारी, यानी हम आप जानते ही हैं हम उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड के बिल्कुल टॉप में एक चोटी है जिसको कहा जाता है मुनस्यारी, और मुनस्यारी का है ये राजमा। तो उत्तराखंड के बिल्कुल टॉप हिल्स का जो स्वाद होता है राजमा का, वो बिल्कुल अलग होता है और डिफरेंट होता है। और बनाने की प्रक्रिया पहाड़ों के खानों की बड़ी साधारण होती है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया और यहाँ करीब 1 से 1.5 कटोरी राजमा बीन कर भिगा लिया है। ये खेतों से आया हुआ डायरेक्ट राजमा मैंने मार्केट से ख़रीदा। मैं अभी नैनीताल गई थी, तो वहाँ से मुझे ये, जैसे मैंने बताया ना, जखिया, जम्बू, इस तरह की चीज़ें, लोहे की कढ़ाइयाँ पहाड़ों में बड़ी बढ़िया मिलती हैं। तो ये हम जब भी जाते हैं उत्तराखंड, तो जिस भी चीज़ की मुझे आवश्यकता होती है मैं वहाँ से ले आती हूँ। अब क्योंकि प्याज लहसुन हमें नहीं खाना है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस समय बरसी का साल है, तो इसलिए मैं प्याज लहसुन, आप लोग डालना चाहें तो जीरे हींग के तड़के के बाद 2 तेजपत्ता डाल करके पहले अदरक, फिर लहसुन, फिर प्याज डाल करके आप भून सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल टमाटर डाल रही हूँ, और टमाटर मैंने करीब 2 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए और काट के डाल दिए। गैस बहुत तेज़ हो गई थी, तो आँच मैंने कर दी है सिम। राजमा को रात से भिगा के रखना है और तब सुबह के समय हमें बनाना है। अभी मॉर्निंग का टाइम है। सुबह मैंने पोहा बनाया हस्बैंड के लिए। उसके बाद एक अलग ही तरीके से मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई, जिसमें डाला है मैंने चीज़। इसको मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो कभी कभी हमें टेस्ट चेंज करना चाहिए और अलग तरह से चीज़ें बनानी चाहिए। देखिए, तुरंत हमने जो ढक दिया उससे क्या हुआ, जो इसके जो एसेंस थे वो कुकर में ही रह गए। और अब हम डालेंगे, या तो राजमा मसाला डाल लीजिए या गरम मसाला डाल लीजिए। 1 से 1.5 छोटी चम्मच मैंने ये डाल दिया। और मैं डालूंगी 1 चम्मच के आसपास हल्दी पाउडर। लाल मिर्च खाते हो तो देगी मिर्च डाल सकते हैं, या फिर कश्मीरी मिर्च कलर के लिए डाल सकते हैं। हींग हम पहले ही डाल ही चुके हैं। बस अब इसे हम कुछ नहीं डालना है, क्योंकि गर्मी, हम दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली में गर्मी शबाब पे है, तो 45 डिग्री से ऊपर ही तापमान जा रहा है, 50 के आसपास ही फ्लोट कर रहा है। तो इस गर्मी में जो हमें काली मिर्च, बड़ी इलायची और छोटी इलायची जो डालनी थी, तो छोटी इलायची तो फिर भी ठंडा करेगी, पर बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग, इसको मैं अवॉइड कर रही हूँ, कारण कि ऑलरेडी इतना गर्म है और गरम मसाला हम डाल ही चुके हैं। तो ये जाड़ों में फिर भी ठीक होता है, गर्मी में ये नुकसान करेगा। तो यहाँ पर हमें इन मसालों को चला लेना है। और टमाटर को गलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है नमक, जो मैं डाल चुकी हूँ। 1 चम्मच मैंने नमक, या जो भी स्वादानुसार आप जितना खाते हो उतना नमक डालिए, और इसको सिम में ही अभी पकने के लिए छोड़ दीजिए। यही मैं भी करूँगी कुछ। और इतनी गर्मी है कि मन कर रहा है कि सुबह जितनी चीज़ें हों प्रिपेयर करो एक ही बार में, और चुपचाप से फिर कमरे में बैठ जाओ। तो यही कर रही हूँ मैं सुबह मॉर्निंग में। अभी करीब ये 3rd डिश है जो तैयार हो रही है। मॉर्निंग में पहले मैंने बनाया था पोहा हस्बैंड के लिए, जिसमें कि प्याज तो डालना नहीं है, शिमला मिर्च और टमाटर डाला था, और 1 भाग मैंने पहले ही निकाल लिया था। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, तो 5 बजे के आसपास आज हस्बैंड को जल्दी निकलना था। आप जानते ही हैं कि हस्बैंड जैसे कि मीडिया चैनल में कार्यरत हैं एज अ कैमरा वीडियो जर्नलिस्ट या सीनियर कैमरामैन। तो उसमें क्या होता है कि ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि खबरें हैं तो भारत में क्या चल रहा है वो जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है, और खबरें किसी भी समय आ सकती हैं और बन सकती हैं। तो ऑन टोज मुझे भी रहना पड़ता है उनकी ड्यूटीज़ के हिसाब से। तो कुछ तैयारियां मैं पहले कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे आराम रहता है। और बहुत ही जल्दी है, इमरजेंसी कॉल है, तो पोहा, उपमा, इस तरह की शॉर्टकट डिशेज बना करके मैं देती हूँ। और
यही है आज का हमारा विचार कि ऑन टोज रहना अच्छा ही होता है। कुछ तैयारियां पहले से कर ही रहें और कुछ इमीडिएट कर ली जाएं। तो न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स के लिए एडवाइस है कि लाइफ में चैलेंजेस जॉब के साथ भी आते रहते हैं। बहुत आसान नहीं होती है ज़िंदगी, तो हमें कार्य के साथ साथ अपने आप को ये भी तैयार रखना है कि अगले दिन सुबह के लिए भी तैयार रखना है। तो ये थी राजमा की रेसिपी। इसी विचार के साथ वाणी को देती हूँ विराम। बस एक ही काम आपने करना है, इसको 8 से 10 घंटा रात में भिगाना है। सुबह के टाइम ये तड़का तैयार कर लेना है। सिंपलेस्ट तड़का है। प्याज लहसुन खाते हो तो आप डालिएगा ज़रूर। हमारा बरसी का साल है, इसलिए अभी निषेध है। तो उसके बाद हम डाल देंगे ये राजमा, और राजमा डाल करके करीब 4 से 5 सीटी में लगाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं ये पहाड़ी राजमा, और बिल्कुल नहीं तो हलवा हो जाएंगे ज़्यादा अगर हम स्टीम देंगे तो। अभी ये मैंने ताज़े भिगाए थे, और रात से भिगाने का मैंने सोचा तो था लेकिन भिगाया नहीं। तो शाम की तैयारी है, तो मैं इस समय आपको ये दिखा रही हूँ। और अब इसके बाद एक दूसरा मेथड भी बता रही हूँ जो मैंने अभी किया। ताज़ा लिया था, बिना भिगाया और डाल दिया, तड़का तैयार किया। अभी गर्म है ना, तो हम इसको 8 से 10 घंटा, 8 से 10 की ज़रूरत ही नहीं है, आजकल बहुत गर्म है। तो ये अभी हो रहा है करीब 7:30-8 बजे सुबह का टाइम। तो ये शाम की तैयारी एक्चुअली में मैं करना चाह रही हूँ, या दिन के लिए दाल चावल के साथ या राजमा चावल। तो 2 बजे तक इसको फिर मैं खाने के लिए जब तैयार करूँगी तो तब दूंगी मैं 4 से 5 स्टीम, और तब मेरा राजमा बनके तैयार हो जाएगा। अभी सिर्फ एक उबाल आने दूंगी और गैस बंद कर दूंगी और प्रेशर लगा के छोड़ दूंगी। मतलब कि ये ढक्कन लगा करके बंद करके मैं छोड़ दूंगी, और ठंडा ही छोड़ दूंगी। फिर 2 बजे हम इसको बनाएंगे। लेकिन आप नॉर्मल तरीके से बनाइएगा। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताए थे राजमा बनाने के, कि कभी एमरजेंसी में जल्दी बनाना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। लगा के रख दीजिए, 3-4 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद आप स्टीम दीजिएगा। राजमा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है अगर ओवरनाइट आपने नहीं भिगाया हो तो दोनों ही मेथड मैंने बता दिए हैं आपको। आपको जो कन्वीनियंट लगे उससे करिएगा, पर रात को भिगाने वाला मेथड बेस्ट मेथड है। गर्मी के कारण मैंने ये अभी मैं डिसीजन लिया, क्योंकि सब्ज़ी बना ही चुकी हूँ मैं आलू टमाटर की। तो अभी तो बनेगा सुबह के नाश्ते में आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी, रोटी या पराठा जैसा हमारा बच्चा कहेगा। मॉर्निंग में हस्बैंड तो जा ही चुके हैं। फिर उसके बाद हम दिन का या रात का प्रोग्राम रहेगा हमारा राजमा का। तो देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं। बबल्स आते ही हमें गैस को बंद कर देना है, और ज़्यादा बबल्स आने देना है थोड़े से। देखिए आप ये फूट रहे हैं ना, ये इस तरीके के, इसका मतलब पानी बिल्कुल गर्म हो रहा है। तो जब बिल्कुल गर्म हो जाएगा उस समय मैं गैस को करूँगी बंद, और 12 से 2 बजे के बीच में मैं इसको फिर स्टीम दूंगी। 4-5-6 स्टीम्स के आसपास मैक्सिमम सिम में देना है। सिम से मीडियम में ही हम सारा काम करेंगे, और ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, और चावल के साथ हम इसे एंजॉय करेंगे। हरी धनिया के पत्ते को धो करके बारीक करके काटिएगा, और उसके साथ गार्निश करिएगा और एंजॉय करिएगा। तो ये थी रेसिपी आज की मुंशियारी के राजमा की, हमारे उत्तराखंड की शान, पहाड़ों का, हिल स्टेशन का बहुत ही स्वादिष्ट उत्पाद है। अगर आप उत्तराखंड में टूरिज्म के नाते घूमने फिरने अभी आए हुए हैं, बहुत रश था, मैं गई थी नैनीताल, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी। इस बार बहुत अच्छा क्राउड है। तो आप जब आएँ तो बस इसको, इन चीज़ों को ज़रूर लेते जाएं। एक राजमा मैंने बताया, भट्ट की दाल आती है काली वाली, उसका मैंने चुड़कानी बनाई थी, बताया था। इसको कहते हैं हर्ब को जम्बू, ये जम्बू भी आप ले सकते हैं। और एक और चीज़ होती है जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में दिखाई है, राई की तरह दिखता है पर ये होता है जखिया, जिसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। जब आलू के गुटके या कुछ सब्जी बनाते हैं ना सूखी, उसमें ये डालते हैं, और इसका फ्लेवर बड़ा ही डिफरेंट होता है। इसे मुझे फिल करना है। मैं लाई थी उत्तराखंड से